हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी। आपको सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको हंसी भी आएगी। और इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। उसके अलावा जो उसका ट्रांसलेशन का पार्ट है, जो उसका ग्रामर का पार्ट है, हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेंट बाय टेलीग्राम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेंट सुगंध को कहते हैं, जो हम परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं उसे सेंट कहा जाता है इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होती है सुगंध। और टेलीग्राम, सेंट बाय टेलीग्राम मतलब कि सुगंध को भेजना, टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और कोई भी यदि आपको नया वर्ड मीनिंग मिलता है तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये हैड के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और जो न्यूली है वो एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है अभी अभी या अभी फ़िलहाल में ही। अराइव का मतलब होता है आना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी, मतलब शेख चिल्ली शहर में नया नया आया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी, मतलब कि शेख चिल्ली शहर में नया नया आया था। ही फाउंड अ जॉब। दोस्तों, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम अफर्मेटिव में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का मिलना या फिर प्राप्त होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही फाउंड अ जॉब, उसे एक नौकरी मिल गई। विद अ मर्चेंट, मतलब एक मर्चेंट के, और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, एक मर्चेंट के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही फाउंड अ जॉब विद अ मर्चेंट, मतलब उसे एक व्यापारी के पास नौकरी मिल गई। वन डे द मर्चेंट गेव हिम सम मनी एंड सेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है ये गिव की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में ही है। और जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम कोई भी वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव में, वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द मर्चेंट गेव हिम, मर्चेंट ने उसे दिया। ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव हिम, उसे दिया। सम मनी, उसे कुछ पैसे दिए। एंड सेड, और कहा। गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, मतलब कि टेलीग्राफ ऑफिस जाओ। बुक अ टीएमओ, एक टीएमओ बुक करो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे, एक दिन, द मर्चेंट गेव हिम सम मनी, मतलब कि व्यापारी ने उसे कुछ पैसे दिए। एंड सेड, और कहा। गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, मतलब टेलीग्राफ ऑफिस जाओ। बुक अ टीएमओ, और एक टीएमओ बुक करो। आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाय वायर टू माई वाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है आई वॉन्ट टू सेंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। यदि आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम देख सकते हैं, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, ये एक वर्ब है। और सेंड का मतलब होता है भेजना, ये भी एक वर्ब है। तो हमें क्या करना होता है कि जो पहली वर्ब है उसके बाद जब हम दूसरी वर्ब को यूज़ करेंगे उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू सेंड, मैं भेजना चाहता हूँ, द मनी, मैं पैसे भेजना चाहता हूँ, बाय वायर, वायर के द्वारा, वायर के माध्यम से, टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाय वायर टू माई वाइफ, मतलब मैं अपनी पत्नी को वायर के माध्यम से पैसे भेजना चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्ली वॉज पजल्ड। दोस्तों, ये जो वर्ड है पजल्ड, ये एक एडजेक्टिव है। और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जिसके अंदर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है, और वॉज वर के बाद किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। उसके अंदर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्य को यदि वो पास्ट में हो तो उसे सिंपल पास्ट कहा जाता है, जिसके अंदर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और ये पजल
पजल्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अचंभित या फिर किसी चीज़ में उलझ जाना, उलझा हुआ होना। तो क्या मतलब हुआ? शेख चिल्ली वॉज पजल्ड, जो शेख चिल्ली था वो क्या अचंभित था। हाउ कुड मनी गो बाय अ वायर, और ये क्वेश्चन मार्क है तो उसने खुद से एक सवाल पूछा। हाउ कुड मनी मतलब पैसे कैसे जा सकते हैं, गो मतलब जाना, कैसे जा सकते हैं, बाय अ वायर एक वायर के माध्यम से। वायर का मतलब ऐसे तार होता है, तो उस लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या सोचा? हाउ कुड मनी गो बाय अ वायर मतलब कि पैसे कैसे जा सकते हैं वायर के तार के माध्यम से। चलिए आगे देखिए। एट द टेलीग्राफ ऑफिस मतलब कि एट का मतलब पर होता है। एट द टेलीग्राफ ऑफिस मतलब कि टेलीग्राफ ऑफिस पर। ही आस्क्ड टीएमओ काउंटर क्लर्क, ये आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड टीएमओ काउंटर क्लर्क, जो वहाँ पर जो क्लर्क थे ही आस्क्ड टीएमओ काउंटर क्लर्क, उसने टीएमओ काउंटर क्लर्क से कहा दिस मनी इज़ टू गो मतलब इन पैसों को जाना है बाय वायर मतलब तार के माध्यम से। विल इट रियली क्या मतलब ये वास्तव में जाएगा? रियली का मतलब होता है वास्तव में, एडवर्ब है। विल इट रियली क्या मतलब ये वास्तव में जाएगा? श्योर मतलब कि ज़रूर। द क्लर्क सैड, जो क्लर्क था सैड उसने कहा। आगे देखिए। ही गेव द मनी एंड द एड्रेस टू द क्लर्क, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर वाक्य है। ही गेव, ही जो है वो उस शेख चिल्ली के लिए यूज़ हो रहा है और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही गेव द मनी, उसने पैसे दे दिए, एंड द एड्रेस, और उसने जो पता था एड्रेस था वो दे दिया किसे? टू द क्लर्क। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही गेव द मनी एंड द एड्रेस टू द क्लर्क मतलब उसने क्लर्क को पैसे और पता दे दिया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस सीन को भी देख सकते हैं, यहाँ पर वो क्लर्क है और वो शेख चिल्ली आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्ली रिसीव्ड हिज सैलरी आफ्टर अ मंथ, क्या मतलब हुआ? देखिए रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। शेख चिल्ली रिसीव्ड हिज सैलरी मतलब शेख चिल्ली को अपनी सैलरी मिली आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि शेख चिल्ली को एक महीने के बाद अपनी सैलरी मिली। ही रिमेंबर्ड दैट his wife wanted him to send a bottle of perfume immediately, क्या मतलब हुआ? he remembered, remember का मतलब होता है याद रखना और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? he remembered, उसे याद था, that कि his wife wanted, उसकी पत्नी चाहती थी। दोस्तों ये want की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। his wife wanted him, उसकी पत्नी चाहती थी him, उसे, टू सेंड अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, की वो एक परफ्यूम की बॉटल को भेजे। सेंड मतलब भेजना, इमीडिएटली तुरंत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया या याद था, दैट की हिज वाइफ वांटेड हिम टू सेंड अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इमीडिएटली, उसकी वाइफ चाहती थी कि वह उसे एक परफ्यूम की बॉटल जल्दी से भेजे। चलिए आगे देखिए। द इडियट शेख चिल्ली थॉट ऑफ अ स्मार्ट आइडिया, क्या मतलब हुआ? इडियट का मतलब था मूर्ख, जो मूर्ख शेख चिल्ली था थॉट, उसने सोचा, ये थिंक की सेकंड में थॉट ऑफ ए स्मार्ट आइडिया, उसने एक स्मार्ट आइडिया के बारे में सोचा। एंड रीच्ड, और वो पहुंचा, ये रीच की सेकंड फॉर्म में, रीच्ड द टेलीग्राफ ऑफिस, और वो टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। देयर ही हैंडेड द बॉटल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क एंड सेड, क्या मतलब हुआ? देयर ही हैंडेड, देखिए ये हैंड की सेकंड फॉर्म में हैंडेड, हैंड का मतलब हाथ होता है और इसको वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी के कुछ हाथ में किसी को कुछ हवाले कर देना, सौंप देना। तो क्या मतलब हुआ? देयर, वहाँ, ही हैंडेड द बॉटल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क, मतलब उसने जो बॉटल की परफ्यूम को क्लर्क को सौंप दिया। एंड सैड, और कहा, सेंड दिस बॉटल, मतलब इस बॉटल को भेजो, बाय वायर, वायर के माध्यम से, टू माय वाइफ, मेरी पत्नी को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, तो वहाँ पर वर्ब का पहले प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सेंड दिस बॉटल बाय वायर टू माई वाइफ, मतलब इस बोतल को वायर के माध्यम से मेरी पत्नी को भेज दो। चलिए आगे देखिए। द क्लर्क न्यू दैट ही वॉज डीलिंग विद अ रेविंग इडियट, क्या मतलब हुआ इसका?
ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, और इसका मतलब होता है जानना। द क्लर्क न्यू, क्लर्क जानता था। दैट की ही वॉज डीलिंग, वो डीलिंग कर रहा था, मतलब वो एक तरह से व्यवहार कर रहा था। ही वॉज डीलिंग किसके साथ डील कर रहा था? विद अ रेविंग इडियट। रेविंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पागल या फिर दीवाना, मतलब एक दीवाने मूर्ख से, मतलब एक पागल मूर्ख से वो क्या कर रहा था? डील कर रहा था। ये बात क्लर्क जानता था। चलिए आगे देखिए। ही टुक द बॉटल, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। टेक का मतलब ले लेना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक, तो क्या मतलब हुआ? ही टुक द बॉटल, उसने बोतल को ले लिया। एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रख लिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ मंथ, मतलब कि एक महीने के बाद, द वाइफ रोट टू शेख चिल्ली आस्किंग एज टू वॉट हैपन्ड टू हर परफ्यूम। क्या मतलब हुआ इसका? आफ्टर ए मंथ, मतलब कि एक महीने के बाद, द वाइफ रोट। दोस्तों ये जो वर्ड है WROTE, जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है रोट, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है लिखना। तो क्या मतलब हुआ? द वाइफ रोट, मतलब पत्नी ने लिखा, टू शेख चिल्ली, शेख चिल्ली को लिखा। आस्किंग, ये पूछते हुए, एज की, टू वॉट हैपन्ड कि क्या हुआ, टू हर परफ्यूम, मतलब उसके परफ्यूम को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द वाइफ रोट टू शेख चिल्ली, पत्नी ने शेख चिल्ली को लिखा। आस्किंग, ये पूछते हुए, एज टू वॉट हैपन्ड कि क्या हुआ, टू हर परफ्यूम, उसके परफ्यूम को क्या हुआ, मतलब उसने अपने परफ्यूम के बारे में पूछा। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्ली रैन टू द टेलीग्राफ ऑफिस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये रन की सेकंड फॉर्म में रैन, इसका मतलब है दौड़ना, भागना। शेख चिल्ली रैन टू द टेलीग्राफ ऑफिस, मतलब शेख चिल्ली टेलीग्राफ ऑफिस दौड़कर पहुंचा, की तरफ दौड़ा। एंड आस्ड, और पूछा। द क्लर्क को पूछा। सर, मतलब कि श्रीमान, आई गेव यू अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, मैंने आपको एक परफ्यूम की बॉटल दी। टू वायर इट टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को वायर कर देने के लिए, मतलब भेज देने के लिए। बट लेकिन शी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट। दोस्तों यहाँ पर हैज़ नॉट के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब भी हम हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। लेकिन यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पर हैव आता है। तो शी के साथ हैज़ का प्रयोग किया गया, और नेगेटिव वाक्य तो उसमें नॉट भी लगाया गया है। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन शी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन उसे ये नहीं मिला है या उसे ये प्राप्त नहीं हुआ है। और इट जो है वो परफ्यूम के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखिए। द क्लर्क एक्सप्लेन, जो क्लर्क था उसने एक्सप्लेन किया, उसने समझाया। आई एम सॉरी, मतलब कि मुझे दुख है। आई एम सॉरी मैन, मतलब कि मुझे दुख है। योर बॉटल वॉज रेसिंग बाय वायर टू योर वाइफ, क्या मतलब वो? रेस का मतलब होता है दौड़ लगाना, तेज भागना, तीव्र गति से चलना। तो क्या मतलब है? योर बॉटल, जो आपकी बॉटल थी, वॉज रेसिंग, वो तीव्र गति से जा रही थी, बाय वायर, वायर के माध्यम से, टू योर वाइफ, आपकी पत्नी के पास। आ स्टिक, स्टिक का मतलब होता है डंडी या कोई किसी भी तरह की डंडा वगैरह। आ स्टिक वॉज ऑल्सो कमिंग, और ऑल्सो का मतलब भी होता है, और यहाँ वॉज के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। क्या मतलब हुआ? आ स्टिक वॉज ऑल्सो कमिंग, मतलब एक डंडा भी आ रहा था, बाय वायर, वायर के माध्यम से, फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से। आगे देखिए। दे कोलाइडेड एंड योर बॉटल ब्रोक, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है कोलाइड, इसका मतलब होता है टकराना, और ये कोलाइडेड जो है, कोलाइड की सेकंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, और ये कोलाइडेड इसकी सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और ये जो दे है वो एक से अधिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर परफ्यूम की बॉटल और उस डंडे के बारे में बात हो रही है, जो स्टिक के बारे में, इस वजह से यहाँ पर दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दे का प्रयोग किया गया, और दे जो है वो प्लूरल नाउन होता है। तो क्या मतलब हुआ? दे कोलाइडेड, मतलब वो टकरा गए। एंड योर बॉटल, और जो आपकी बॉटल है, ब्रोक, वो टूट गई। ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म, ब्रोक टूट गई। टू पीसेस, मतलब वो टुकड़ों में टूट गई। समटाइम्स, मतलब कई बार। एक्सीडेंट्स हैपन, मतलब कि जो दुर्घटनाएं हैं वो होती हैं। बैड लक, ऐसा उसने बोला, मतलब दुर्भाग्य। शेख चिल्ली मटर्ड, दोस्तों ये मटर का मतलब होता है, ये मटर की सेकंड फॉर्म में मटर्ड, इसका मतलब होता है बुदबुदाना। शेख चिल्ली मटर्ड, मतलब शेख चिल्ली बुदबुदाया। यस, हाँ। एक्सीडेंट्स हैपन, दुर्घटनाएं होती हैं। बट लेकिन
इफ़ आई मीट, यदि मैं मिलूँ या मुझे मिलता है, इफ़ आई ईट द इडियट, इफ़ आई मीट द इडियट, यदि वो मुझे मूर्ख मिल जाए। हु, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब हुआ जो। हु या जिसको जो भी कहते हो, जिसने भी कहते हैं। हु जिसने, वायर्ड उसने मतलब कि वायर से भेजा, दैट स्टिक उस स्टिक को, उस डंडे को, आई विल थ्रैश हिम मैं उसकी पिटाई करूँगा। चलिए अब हम इस कहानी का जो मोरल है वो भी देख लेते हैं। इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। एवरी वन टेक्स एडवांटेज ऑफ इडियट्स, क्या मतलब हुआ, एवरी वन का मतलब होता है हर कोई, टेक का मतलब लेना, टेक्स, और ये एवरी वन जो है सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, एवरी वन टेक्स हर कोई लेता है, एडवांटेज फ़ायदा लेता है, ऑफ इडियट्स मूर्खों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एवरी वन टेक्स एडवांटेज ऑफ इडियट्स मतलब कि मूर्खों का फ़ायदा हर कोई उठाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो और आपके इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके चेहरे पर एक मुस्कान आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।